यार धीरू कैसे खड़ा है, कैसे इधर से उधर नजरें चला रहा है। बैठ यार, वैसे भी तू मुझसे बहुत जल्दी मिलने आ गया है। यार मान गया तेरे को, तूने तो अच्छी खासी तरक्की कर ली है, पक्का घर बना लिया और अब तो तेरे चेहरे पर भी जवानी आ रही है। अरे इस तरक्की का राज क्या है, कुछ हमें भी बता दे। अरे यार एक तो तू मुझसे रहता बहुत दूर है और तेरा मेरे पास नंबर भी नहीं है। तुझे कुछ याद है, हम लास्ट टाइम 5 साल पहले मिले थे और 5 साल बाद आज तू मेरे से मिलने आया है। अरे तुझे तो पता ही है मैं 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी का मालिक कितना खड़ूस है, बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन की छुट्टी देता है। और कुछ साल पहले तू भी तो 9-10 हजार की नौकरी कर रहा था, पर 9-10 हजार की सैलरी से तूने इतना अच्छा घर कैसे बना लिया। अरे यार नौकरी तो मैंने 3 साल पहले ही छोड़ दी थी। 4 साल पहले मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी। अरे मेरे बेटे को पूरे महीने के 35,000 रूपए मिलते हैं और पूरे गाँव में सिर्फ मेरे ही बेटे की सरकारी नौकरी है। अब तू ही सोच मेरा गांव में कितना रुतबा है। अरे पहले सब गांव वाले मेरे को मजदूर की नजरों से देखते थे, मजदूर की नजरों से, पर आज जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ ना तो 4 आदमियों में चर्चा हो जाती है कि यही वो आदमी है जिसके बेटे की सरकारी नौकरी लगी है और महीने के पूरे 35,000 रूपए कमाता है इसका बेटा। अरे मेरे बेटे ने तो मेरी छाती चौड़ी कर दी। अरे आज मैं घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तो छाती चौड़ी और सिर ऊंचा करके चलता हूँ। तुझे कुछ याद है जब मैं 6-7 साल पहले अपने बेटे को मारा करता था तो तू क्या बोलता था? अरे क्यों मारता है तू अपने बेटे को, इसे आराम से भी तो समझा सकता है, प्यार से भी तो समझा सकता है। पर मैं ढीठ था, मुझे डर था कि मेरा बेटा बिगड़ नहीं जाए, तो इसीलिए मैं और मारा करता था अपने बेटे को और उससे कहता था कि बेटे पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर उस दिन मैं अपने बेटे को लाड़ प्यार दिखा देता ना तो वो आज सरकारी नौकरी पर नहीं लगता, महीने के 35,000 रूपए नहीं कमाता वो आज। पर चल मेरे बेटे की बात छोड़, तू अपने बेटे के बारे में बता। तू तो अपने बेटे से बहुत लाड़ प्यार करता था ना, तू तो अपने बेटे से स्कूल टाइम में प्यार से बात करता था, प्यार से समझाया करता था। आज तेरा बेटा क्या कर रहा है? तेरे बेटे की कहीं नौकरी वोकरी लगी या नहीं लगी? चल सरकारी नौकरी ना सही, किसी अच्छी कंपनी में तो काम कर रहा होगा वो। महीने के 35,000 रूपए ना सही 15-20 हजार रूपए तो आराम से कमा लेता होगा। अरे यार मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया। अरे यार वो अभी मेरा बेटा कुछ नहीं करता। अभी तो उसने सोचा ही नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। वो फिलहाल अभी अपने दोस्त के साथ रहता है, कुछ सोच ही रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे पर तूने अपना बेटा तो खूब पढ़ाया था, खूब पैसा खर्च करा था अपने बेटे पर वो कुछ कर ही नहीं पाया अपनी जिंदगी में। अरे तुझे क्या मिला, तूने अपने बेटे पर इतना पैसा खर्च किया पर वो आज तेरे को 1 रुपया कमा के नहीं दे रहा, तू आज भी मजदूरी कर रहा है। ये तो बहुत शर्मनाक है। तेरी तो नाक कटा दी तेरे बेटे ने। अरे मैं तो इतनी सालों से सोच रहा था कि मेरे दोस्त धीरू के बेटे ने भी तरक्की कर ली होगी, उसके पास भी अच्छा घर होगा, अच्छी 4 पहिए की गाड़ी होगी और अच्छी जिंदगी जी रहा होगा आज वो। अरे हम जैसे गरीबों की नसीब में 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से आएगी? मेरे पास एक टूटी फूटी साइकिल थी, वो भी मजबूरन बेचनी पड़ी। अरे यार तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तेरी तो अच्छी तरीके से गांड मरी पड़ी है। तेरे बेटे की संगति उस लड़के ने ही बिगाड़ी है जिसके साथ वो परमानेंट रहता है। अरे तेरे बेटे के दोस्त को अपनी जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसका बाप करोड़पति है, करोड़पति। शहरों में उसकी कितनी कंपनियां चलती हैं, पर तू तो बिल्कुल आड़ू गाड़ू है, ना तू अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया ना तेरा बेटा कर पाएगा। रहता ही वो अमीर लोगों की संगति में है, ऐसे लोगों के साथ अगर वो रहेगा तो बिगड़ेगा ही। कुछ सालों बाद तेरी भी हड्डियां कड़कड़ करने लगेंगी और तू भी घर में बैठ जाएगा, तू भी पैसे नहीं कमा पाएगा। तेरी तो जिंदगी और झंड होने वाली है आगे चलकर। तेरी तो अच्छी तरीके से ही गांड मरने वाली है। मेरे दोस्त 5-6 साल पहले तू जैसा था ना अब वैसा नहीं रहा। अरे तेरे अंदर भी पैसों की बू आ गई है। ये अच्छी बात नहीं है किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाना। मैं तो तुझे अपना जिगरी यार मानता था और ऐसे बुरे वक्त में आज तू मेरे पर हंस रहा है। अरे अच्छी बात है तेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और वो अच्छे पैसे कमा रहा है, पर यार ये तो गलत है। तू अमीर हो गया है तो किसी गरीब आदमी का मजाक थोड़ा उड़ाना चाहिए तुझे। अरे 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था मैं तुझसे मिलने के लिए और आज तू मेरा अपने घर पर मजाक बना रहा है। आज पता चला हर एक जिगरी यार नहीं होता। ए यार धीरू तू तो मेरी बात को गलत मतलब समझ रहा है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तेरा बेटा अमीर लोगों के संग बैठेगा तो वो बिगड़ेगा ही। अरे बात करने का भी एक तरीका होता है, समझाने का भी एक तरीका होता है, पर तू मुझे समझा नहीं रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है। ए भाई अगर तेरी इतनी बुरी हालत है तुम तो चटनी की रोटी खाते होंगे। घी की सुगंध लगी कभी? घी खाया था ना? घी तो चिपड़ी हुई रोटी खाई या ना खाई? अरे देसी असली घी ओरिजिनल 1400 रुपए किलो है, 1400 रुपए किलो, और इसकी सैलरी 9,000 रुपए है, तो असली घी कहाँ से खा लेगा ये? अरे धीरू रुक जा यार, चाय पानी बनवाता हूँ तेरे लिए। अरे आजा यार धीरू, गुस्सा मत हो, हमारी बात का बुरा मत मान। धीरू
दुनिया में खो रहा है। अरे जा तरीका से तू मुंह लटका के बैठो, या तरीका से का हमारा दिन कट रहा है, ऐसे तो दिन और लंबा लगेगा हमको। मुंह चलाता रहे, तू की बात करता रहे यार, तू तो ऐसे बैठो है बिल्कुल शांत। यार भज्जी, बात करके दिन काटने से का फायदा? हम तो या तरीका से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी जिंदगी रोज झंड बना ले रहे हम। जा तरीका से सुबह उठे और यहाँ पे आकर बैठ जामे, फिर सो जामे, फिर सुबह उठे, फिर बात करें, फिर सो जामे। यू तो जिंदगी बर्बाद है रही है हमारी। लोगों पता है मेरी बातों का तेरे ऊपर कोई असर न है रहोगो, क्योंकि तेरी तो जिंदगी पहले से सेट है। तेरे पापा ने तेरी जिंदगी पहले से सेट कर रखी है। अरे तू पैसा कमावे या ना कमावे, तू अपनी जिंदगी सुधारे या ना सुधारे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे पापा ने तो पहले करोड़ रुपए जोड़ रखा है अपने बैंक में। अरे यार धनुआ, मोको तो कुछ सोचना पड़ेगा। मोको तो अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी बेहतर बनानी पड़ेगी। यहाँ बैठने से बेहतर थोड़ी बन रही है मेरी जिंदगी। अरे मेरे पापा अपनी जिंदगी सेट नहीं कर पाए, तो मोको तो अपनी जिंदगी सेट करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी। अरे तू तो खामोखा की टेंशन ले रहा है अपनी जिंदगी के ऊपर। अरे आगे सब अच्छा ही होगा। अपनी मेहनत से तू भी अमीर बनेगा और मैं भी अमीर बनूंगा किसी दिन। अभी भगवान जी ने हाथ नहीं रखा है हमारे ऊपर, अभी नंबर नहीं आया हमारा। जैसे भगवान जी हमारे ऊपर हाथ रख देंगे ना, जैसे हमारा नंबर आ जाएगा तो झेड़ते हम करोड़पति। ए यार, मोको भगवान जी के भरोसे ना बैठनो, मोको जल्दी करोड़पति बनना है। अगर भगवान जी ने 50 साल बाद में करोड़पति बनाया, फिर करोड़पति बनने को क्या फायदा? फिर बूढ़ा है कि मैं लैम्बोर्गिनी लिखा रहूंगा। का लिखा रहेगा? लैम्बोर्गिनी। अब का तुम तोते, अगर तोको भगवान जी के भरोसे ना रहना हो तो तेरे दिमाग में भी तो कुछ चलना होगा। का तरीका से तू करोड़पति बनेगा? अरे यही तो परेशानी है, मेरे दिमाग में कुछ ना चल रहा। मैं सोचता रहूं पर मेरे दिमाग में कुछ आ ही ना रहा। तू पहले एक काम कर, मोको मोटिवेट कर। तू जैसे ही मोको मोटिवेट कर देगा ना, तो फिर मेरे दिमाग में इतने आइडिया आ जाएंगे, इतने आइडिया आ जाएंगे करोड़पति बनने के, क्या पूछो ही मत। मोटिवेट कर पहले तू मोको। तो मोटिवेट करूंगा मैं, है? हाँ तो ले, अब करूँ तो मोटिवेट। धनुआ, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी अपने मन में ठान लेता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो एक न एक दिन वो करोड़पति बन के रहता है। अरे जिस तरह बिना जोर लगाए गांव से टट्टी नहीं उतरती, इसी तरह बिना जोर लगाए कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर तुझे करोड़पति बनना है तो तुझको अपने पास पैसा रोकना सीखना पड़ेगा। जैसे ही तू अपने पास पैसा रोकना सीख जाएगा, वैसे ही तू करोड़पति बनने लगेगा। और पैसा पैसा एक गर्लफ्रेंड की तरह है। जिस तरह गर्लफ्रेंड एक लड़के के पास नहीं टिकती, उसी तरह पैसा किसी एक लड़के के पास नहीं टिकता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए धनुआ, ट्रेन के पहियों में कितने भी कांटे चबा लो, पर उसमें पंचर नहीं होता। और भैंस भी कभी अंडा नहीं दे सकती। अरे तुम मोको मोटिवेट कर रहा हो या कंफ्यूज कर रहा है? गांव से टट्टी उतरवा रहा है, भैंस पे अंडा दिलवा रहा है और ट्रेन में पंचर करवा रहा है। यू कौन से तरीका का मोटिवेट है भाई? स्टार्टिंग में तो तूने सही बात सी बोली है, पता ना का खिचड़ी सी पका रहा हो तुम मोटिवेट करने में। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गुस्सा मत हो। अब की बार अच्छी तरीका से मोटिवेट करूंगा मैं तो। ना रहने दे, कर दिया तेने मोटिवेट। अब मैं खुद ही रास्ता देख लूंगा करोड़पति बनने को। अरे करोड़पति बनने को बाद में फायदा देख लेंगे, पहले कुछ खाने चलना है, आजा। कल मिलेंगे अब कल। अरे यार तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तेरी तो अच्छी तरीके से गांड मरी पड़ी है, पर तू तो बिल्कुल आड़ू गाड़ू है। ना तू अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया, ना तेरा बेटा कर पाया। एक काम करूं, सबसे पहले खोलूं मैं चाउमीन की रेड़ी, और चाउमीन के संग कर दूंगा रायता फ्री। अरे चाउमीन के संग रायता कौन पिएगा? रायता तो पूरी सब्जी के संग पियो जावे। तो फिर मैं ऐसी का चीज फ्री करूं जो सारे ग्राहक मेरी दुकान पे ही आवे, मेरी दुकान पे ही चाउमीन खावे। कुछ ना कुछ तो फ्री करना पड़ेगा, नहीं कौन आएगा मेरी शॉप पे। ऐसे करूं, एक चाउमीन के संग 10 बारी थम्सअप फ्री, और वह 10 बारी थम्सअप की बात सुन के सारे ग्राहक मेरी दुकान पे। अरे ना, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं हर गाय को 10 रुपए की थम्सअप फ्री दूंगा, मौका बचेगा, मेरी तो लुटिया बन जाएगी। इतना तो मैं कमाऊंगा ना जितना मैं फ्री में बांट दूंगा। ए पापा कैसे गुस्सा में आकर मेरे सामने खड़े हैं गए। भगवान जब धरती पर किसी को इंसान का जन्म देता है तो वो इसलिए देता है ताकि वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर सके।
अरे वो आदमी बहुत लकी होता है जिसे भगवान इंसान का रूप देते हैं, और उस जन्म को हम बार लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। अरे हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं हमें इंसान का जन्म मिला है तो इस इंसान के जन्म में हम कुछ ना कुछ अच्छा करें, खूब मेहनत करें और कामयाब बने, खूब पैसा कमाएं और अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाएं। अरे अगर मेरे माँ बापों ने मेरे को अच्छा पढ़ाया लिखाया होता ना तो मैं आज कितने करोड़ रुपए छाप देता। अरे मेरी किस्मत तो फूटी थी जो मेरे माँ बापों ने मेरे को पढ़ाया लिखाया नहीं, और तेरी किस्मत तो फूटी हुई नहीं है, हमने तुझे जो चाहा वो दिलाया और जहाँ चाहा वहाँ पढ़ाया, और फिर भी तू कुछ नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी में। अरे तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, हमारी जिंदगी की तो फिक्र कर ले। कैसे तेरा बाप कमा के लाता है और कैसे तुझे खिलाता है। तुझे पता है ओवर टाइम करके मैंने तेरे स्कूल की फीस भरी थी। अरे मेरे दिमाग में यही रहता था कि आज अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखाऊंगा तो वो किसी दिन कामयाब बनेगा और हमारी गरीबी दूर कर देगा। पर तूने वो सपने चूर चूर कर दिए। पापा बात का बात है नहीं, कैसे तुम मुझ पर गुस्सा है रहे हो? आज आते थे नहीं, पानी वानी पिया, ठंडे वंडे हुआ। तुम तो आज अपने दोस्त के घर गए और वहाँ से आते ही एक संग मुंह पे ऐसा गरम है रहे हो जैसा मैंने कहा कर दिया हो। कहा कर दिया? तूने ऐसा छोड़ा ही क्या है जो तूने ना करा हो। अरे आज मैं इतनी साल बाद अपने दोस्त से मिलने गया था, पर मेरे दोस्त ने अपने घर पर अपने दोस्तों के सामने मेरी इतनी बुराई करी है, मैं मुंह लटकाकर वहां से आया हूँ, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझे बचपन से ही मारता पीटता आता और तुझे सबक सिखाता आता तो आज तेरी ऐसी हालत नहीं होती। इतना नहीं बिगड़ता आज तू। पापा मैं कहाँ बिगड़ रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमको ऐसा लग रहा हो मैं बिगड़ गया? उस अमीर लड़के के साथ रहकर तेरी भी आदत अमीर जैसी हो गई है। जेब में 1 रुपया नहीं रहता पर तेरे को लगता है मैं कितना अमीर हूँ। अगर तू उसके साथ नहीं रहता, अगर मैं तुझको पहले ही उसके साथ रहने से रोक देता तो तू भी आज अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता। अरे मेरे दोस्त के लड़के की सरकारी नौकरी लग गई और उसने अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए एक पक्का घर बनाया है। अब मेरा दोस्त काम पर नहीं जाता, वो अपने घर पर ही आराम की जिंदगी जी रहा है। अपने बाप की उस बेटे ने उस गांव में छाती चौड़ी कर दी है, और तैने तो मेरा कुछ चौड़ा नहीं करा। तू तो ना कटा रहा मेरी। बहुत मैंने तू अब हल्के में ले लिया, और अब जो मैं चाहूंगा वो होगा यहाँ पर। धनुआ बहुत हो गई तेरे मन की। अब 2 महीने के अंदर, कुल 2 महीने के अंदर तुझे अपनी सरकारी नौकरी लगानी है, ताकि मैं अपने दोस्त को दिखा सकूं कि मेरा बेटा भी कम नहीं है। मेरे बेटे ने भी सरकारी नौकरी लगा ली है, और अब मेरा बेटा भी 40-50 हजार रुपए कमाता है। जिस तरह आज मेरे दोस्त ने मेरी बेइज्जती करी है ना, उसी तरह मैं भी चाहता हूँ अपने दोस्त की बेइज्जती करना, और वो तभी होगा जब तू अपनी सरकारी नौकरी लगाएगा। पापा अभी तो कोई सरकारी वैकेंसी भी न निकली, मैं कहाँ से लगाऊं सरकारी नौकरी? पापा यूँ कोई हलवा थोड़ी है जो तुमने कह दी वो यूँ ही 2 महीना में हो जाएगा। सरकारी नौकरी है, पहले उसका फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसकी तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसका पेपर देना पड़ता है, फिर मेडिकल होता है, फिर जाकर लगती है सरकारी नौकरी। और तुम कह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए? ऐसा कैसे लग जाएगी मेरी सरकारी नौकरी? अरे आज मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी चाहिए इस घर में। पागल है होगा पापा। वो लगे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बुद्धि चला दी दिखे, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया दिखे तुम्हारे दोस्त ने। अरे जब अभी कोई सरकारी नौकरी के फॉर्म निकले नहीं तो मैं कहाँ से सरकारी नौकरी के फॉर्म भरता हूँ और कहाँ से 2 महीना में मैं नौकरी लगा लूँ सरकारी? पागल है रे पापा तुम भी। हरामखोर, जब तक तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगती इस घर में कदम मत रख दइयो। निकल यहाँ से। अरे आज से ना ही तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरा बाप हूँ। अरे तेरे लिए मर गया तेरा बाप आज से। क्या पापा ऐसी बात मत करो। तुम मेरे पापा और हमेशा ही पापा रहेंगे। ऐसी बात क्यों कर रहे हो पापा तुम? अरे मुझे तेरी कुछ बात नहीं सुननी है। तूने सुना नहीं है मैंने क्या कहा है तेरे से? निकल जा इस घर से, और तब इस घर में घुसना जब तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पापा मैं कहाँ रहूंगा अगर घर से बाहर निकाल दिया था तुमने? पापा ये तुझे देखना है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, पर तू अब इस घर में नहीं रह सकता। तेरी आंखें तो खुलेंगी। ऐसा मत। निकलना ना, लिख रहा तुम दुकान पे।
देख यू जो बैठो का याते मजा लेंगे। और भाई चीते फ्रेंच फ्राइज खाएगा? अरे तुझसे ही बोल रहा हूँ मैं, फ्रेंच फ्राइज खाएगा? बड़े महंगे हैं, 3-4 बचे हैं, खा ले। बच रहे हैं तो खिला दे यार भैया, वैसे भी मेरे को भूख लग रही है। गो खा ले। अरे छोरा गुस्सा है वो भाई, मार तो दिखे हमको। इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने छपरी पर हाथ उठाया। अरे छपरी इसको कच्चा चबा जाएगा, कच्चा। गंजे हथियार ला, निकाल कर मैं इसका पीछा करता हूँ जब तक। आज बता ही देता हूँ इसको इसने किससे पंगा लिया है। मेरी सास की पापन ने तो ठोकर मारी है, अब जमीन में ठोकर मार रही है। यू का चीज है जो जमीन में चमक रही है। लेकर जा मेरी सास के। वहां पे लगाओ मेरी सास को। यू असली है या नकली है? मेरी सास को नकली हो, कहाँ जीनी आने लगे या दुनिया में। एक बार घिस कर देखूं।